राम ने रघुकुल का राजसिंहासन संभाल लिया। अयोध्या में रामराज्य की स्थापना हो गई। राम सीता का जीवन सामान्य रंग से चल रहा था। सीता गर्भवती हुई और इस समाचार से राम अत्यंत प्रसन्न थे। तभी एक तूफान ने उनके दाम्पत्य जीवन की नाव को ध्वस्त कर दिया। रामायण के उत्तरकांड का 43वां सर्ग कहता है कि राम को मंत्रियों और गुप्तचरों से राज्य में चल रही एक चर्चा के बारे में पता लगा। चर्चा यह थी कि सीता रावण जैसे दुराचारी की अशोक वाटिका में 1 वर्ष रहीं, फिर भी राजा राम उनसे घृणा नहीं करते। लोगों का मानना था कि राम के इस आचरण का दुष्प्रभाव प्रजा पर भी पड़ेगा। दूसरे घरों की स्त्रियां भी घर से बाहर रहेंगी और फिर अपने पतियों से उम्मीद करेंगी कि वे भी राम की तरह अपनी पत्नियों को सादर स्वीकार कर लें। प्रजा के मन की बात जानकर राम को बहुत दुख हुआ। वह अग्निपरीक्षा में सीता के निष्कलंक सिद्ध होने के बाद उन्हें साथ लेकर अयोध्या लौटे थे, इसलिए सीता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। फिर भी प्रजा के मन में राम के प्रति अनादर का भाव जाग उठा था। एक आदर्श राजा के लिए लोकनिंदा सबसे भारी बोझ होता है। यह बोझ जब राजा राम के लिए असहनीय हो गया तो उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, मेरी अंतरात्मा ने सीता को शुद्ध मान लिया था, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ अयोध्या लेकर आया। लेकिन अब राज्य में हो रही मेरी निंदा से मुझे कष्ट हो रहा है। जिस प्राणी की अपकीर्ति लोकनिंदा का विषय बन जाती है, वह अधमलोक में जा गिरता है। मैं लोकनिंदा के भय से तुम सबको भी त्याग सकता हूं, तो फिर सीता को त्याग देना कौन बड़ी बात है। राम ने यह भी नहीं सोचा कि सीता गर्भवती है। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह अगले दिन सुबह सीता को ले जाए और तमसा नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ दें। लक्ष्मण ने भारी मन से राजा राम की आज्ञा का पालन कर दिया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर सीता को जब पता लगा कि राम ने लोकनिंदा के भय से सदा के लिए उनका परित्याग कर दिया है, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, राम से कहना कि मैं तमसा में डूबकर अपना जीवन समाप्त कर लेती, किंतु मैं गर्भवती हूँ और मेरे ऐसा करने से उनका राजवंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। श्रीराम की कीर्ति को कलंकित होने से बचाना, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना मेरा कर्तव्य है। स्त्री के लिए पति देवता, बंधु और गुरु होता है। उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पति के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। राम ने मेरा त्याग करके अपने राजधर्म की रक्षा की है, तो मैं भी राम के निर्णय का सम्मान करते हुए पत्नी धर्म निभाऊंगी और शेष जीवन आश्रम में ही रहूंगी। कुछ समय बाद सीता को वाल्मीकि आश्रम में 2 पुत्र हुए, लव और कुश। इसी बीच वाल्मीकि ने श्रीराम की जीवनगाथा लिख डाली। उन्होंने लवकुश को रामकथा के गायन का प्रशिक्षण दिया। एक दिन इस रामगाथा को लवकुश ने श्रीराम के दरबार में उन्हीं के सामने गाया। तब राम को पता लगा कि लवकुश उन्हीं के पुत्र है। राम ने सीता को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। राम के बुलाने पर वाल्मीकि के साथ सीता राम के दरबार में पहुंची तो राम ने उनके सामने फिर से शुद्धता प्रमाणित करने की शर्त रख दी। सीता से इस बार अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने करुण स्वर में पृथ्वी देवी का आह्वान किया। धरती फटी और राम की आंखों के सामने सीता पृथ्वी की गोद में समा गईं। इसके बाद राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। उन्होंने सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई और हर धार्मिक कार्य में पत्नी के स्थान पर उसी प्रतिमा को बैठाया।